Hello everyone, this is Sachin Takoria and welcome back to our Node.js Complete Backend सीरीज के पार्ट नंबर 15 में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है Express.js मिडलवेयर, जो हर रियल वर्ल्ड बैकएंड एप्लीकेशन का कोर पार्ट होता है। आज हम मिडलवेयर को प्रैक्टिकल कोड के थ्रू समझेंगे, देखेंगे कि मिडलवेयर रिक्वेस्ट को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में यूज होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर का फ्लो देखेंगे, टाइप्स ऑफ मिडलवेयर देखेंगे और लास्ट में कुछ मिडलवेयर चैन देखेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अपना मिडलवेयर होता क्या है। मिडलवेयर एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सिव के बीच रन होता है। मिडलवेयर एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच रन होता है। ये रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, रिस्पॉन्स भेज सकता है और नेक्स्ट मिडलवेयर को कॉल कर सकता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं। मिडलवेयर एक फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच रन होता है। ठीक है, आप फ्लो समझिए। जैसे कि किसी क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, तो मान लीजिए हमने कोई मिडलवेयर बना रखा है बीच में, पहले वो उसको चेक करेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि इसके बाद एक और मिडलवेयर बना रखा हमने, वो भी उसको चेक करेगा। अगर मिडलवेयर 1 उसको वेरीफाई कर देता और मिडलवेयर 2 उसको वेरीफाई नहीं करता तो वहीं पे वो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर मिडलवेयर 2 ने भी इसको वेरीफाई कर दिया तो नेक्स्ट अपने राउट हैंडल पे जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है अपना मिडलवेयर। मैं आपको इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स दिखा देता हूँ, ये कैसे लिखा जाता है। 3 पैरामीटर पास होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अगर ये लगाना भूल गए तो अपना सर्वर रन नहीं करता रहेगा, हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकल वे से समझेंगे। तो चलिए एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से इसको समझ के देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है और ये कैसे रन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने node.js पे आ जाते हैं और अपने index.js फाइल के अंदर एक स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से सर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको रिक्वायर करेंगे, हमने रिक्वायर किया एक्सप्रेस को, क्योंकि हम अब कोई भी सर्वर बनाएंगे सभी एक्सप्रेस से बनाएंगे और इसका मैंने नाम दे दिया एक्सप्रेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने एक्सप्रेस दे लिया। अब इस एक्सप्रेस को हम क्या बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बना लिया और इसका एक नाम दे दिया हमने, कौन, ऐप। ठीक है, और अब इसको किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन भी करवाना है, तो ऐप डॉट लिसन मैंने मान के चला, मैंने इसको 3500 पे रन करवा दिया। अब इसको देखने के लिए भी मैंने इसके अंदर ही एक एरे फंक्शन बना लिया और कंसोल डॉट लॉग पे मैंने लिख दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3500। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करके अपने टर्मिनल में आके अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, npm run start। ठीक है, तो देखिए आगे अपने टर्मिनल पे लिखा हुआ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3500, तो मतलब अपना सर्वर परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मिडलवेयर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रन होते हैं। तो सबसे पहले अपने एक एपीआई बना लेते हैं। एपीआई के अंदर 2 चीजें आती, पहले तो अपना राउट, फिर आता अपना फंक्शन, एरे फंक्शन बना लिया। और इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स में ये हमको क्या देगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये हमको होम पेज दे देगा। ठीक है, अब मिडलवेयर बनाएंगे तो ऐप डॉट यूज लिखा हमने, लिखा, इसके अंदर हमने बना दिया एरे फंक्शन, बन गया। और इसके अंदर पास होती 3 चीजें, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग पे हम क्या देख लेंगे, मैं लिख लेता हूं कि रिक्वेस्ट कम फ्रॉम, ओके, और फिर यहाँ आ जाएगा अपना रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि रिक्वेस्ट किस यूआरएल से आई है,
हमको कंसोल डॉट लॉग में दिख जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में नेक्स्ट लगाना मत भूलना। अगर आपने नेक्स्ट नहीं लगाया तो क्या होगा, सर्वर वहीं पे घूमता रहेगा। इतना ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद सर्वर अपना चल रहा है और अपने किसी भी एक ब्राउजर पे आ जाते हैं। मैं एक ब्राउजर पे आ जाता हूँ अपने में। ब्राउजर के लिए मैं यहाँ पे अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और अपना किस पोर्ट पे चल रहा था, लोकल होस्ट 3500। एंटर करते देखिए अपना होम पेज आ गया। अब अपने सर्वर पे आगे चेक करते हैं, मतलब कंसोल में आगे देखते हैं कि क्या आया। कंसोल में आगे देखा कि सबसे पहले क्या आया, रिक्वेस्ट केम फ्रॉम स्लैश राउट से। पहले स्लैश राउट से रिक्वेस्ट आई और उसके बाद नेक्स्ट चला और हमको होम पेज दिखाई देगा। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसको नेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके मैंने सेव किया और अपने ब्राउजर पे आगे चेक किया, रिफ्रेश किया। ये देखिए ये गोल गोल घूम ही रहा है, ये रिस्पॉन्स को भेज ही नहीं रहा है। सर्वर यहीं पे बार बार घूम रहा है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं भेजने दे रहा है। ठीक है, यहीं पे अटक गया ये। तो मैं इसको कमेंट से हटा देता हूँ और सेव करता हूँ। अब देखिए ये प्रॉपरली रन हो गया और कुछ भी ये नहीं घूम रहा है। तो बिल्कुल ये बेसिक एग्जांपल था ये समझने के लिए। अब बात करते हैं अपने कितने टाइप के मिडलवेयर होते हैं। टाइप्स ऑफ मिडलवेयर, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि अपना हो गया एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, जो कि सारी एप्लीकेशन पे लगते हैं, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन में मिडलवेयर लगेगा। फिर अपना इंपॉर्टेंट मिडलवेयर आता है राउटर लेवल मिडलवेयर। ठीक है, फिर आता अपना बिल्ट इन मिडलवेयर। ओके, जो अपना इनबिल्ड होता है, जैसे कि अपना एक्सप्रेस को जेसन में चाहिए हो हमको, या रो में चाहिए हो, या टेक्स्ट में चाहिए हो। ठीक है, ये होता है अपने बिल्ट इन मिडलवेयर, जैसे जेसन पार्से हो गया। अब आता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, ठीक है, एरर हैंडल करने के लिए जो मिडलवेयर बनाए जाते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्टी मिडलवेयर। ओके, जो कि हमको npm पैकेज से हमको बाहर से उसको इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि अपना कोर्स हो गया या मॉर्गन लॉगर्स हो गए। फिर आते हैं अपने कस्टम मिडलवेयर। ठीक है, जो हम खुद से बना लेते हैं। फिर आते हैं अपने राउट लेवल मिडलवेयर, जो हम अपने राउट्स पे लगाते हैं, जैसे स्लैश एडमिन हो गया, स्लैश लॉगिन हो गया, इन पे लगाते हैं। फिर आते हैं अपने मल्टीपल मिडलवेयर चेन, जो चेन में काम करते हैं, लगातार एक मिडलवेयर लगा दिया, 2 3 4 ऐसे। अब इनके बारे में तो हम आगे देख लेंगे, अब इनका यूजेज देख लेते हैं, क्यों यूज होता है इनका। ऑथेंटिकेशन लगाना, हमको लॉगिन्स लगाना हो, या वैलिडेशन करना हो, या पार्सिंग डाटा करना हो, सिक्योरिटीज लगानी हो, फाइल अपलोड करना हो, या रेट लिमिट करना हो, तो इन सब चीज के लिए क्या यूज होते हैं, मिडलवेयर यूज होते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, अभी तो हमने बिल्कुल एक बेसिक से एग्जाम्पल से देखा था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं हल्का सा, ताकि हमको और थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट किया हमने। अब क्या करेंगे, एक से ज्यादा मिडलवेयर बना लेते हैं, फ्लो को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपना क्या बना लेते हैं, राउट बना लेते हैं। तो ऐप डॉट गेट और अपने राउट का नाम स्लैश, और इसके अंदर क्या होता है, एरे फंक्शन, और इसके अंदर क्या चीजें पास करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में क्या देख लेंगे हम, आवर राउट हैंडलर। ठीक है, और रिस्पॉन्स में हमको क्या सेंड कर देगा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हमको क्या कर देगा, ये होम पेज। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपना मिडलवेयर बनाएंगे।
ऊपर आएंगे और क्या बनाएंगे, ऐप डॉट यूज, और इसके अंदर एरे फंक्शन, और इसके अंदर क्या चीजें पास होते हैं, 3 चीजें पास होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में चेक करने के लिए हम लिख लेते हैं मिडलवेयर 1। नेक्स्ट लिखना मत भूलना। ओके, अब इसको एज इट इज में क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ मिडलवेयर 2। ओके, अब अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैंने इसको सेव किया। देखिए यहाँ पे आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन बोर्ड 3500, और अपने ब्राउजर पे आगे इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आ गया होम पेज, रिफ्रेश करते ही, और यहाँ देखिए सबसे पहले क्या चला, मिडलवेयर 1, उसके बाद क्या चला, मिडलवेयर 2, उसके बाद क्या चला, आवर राउट हैंडलर, और हमको फिर क्या दिखाई दे गया, होम पेज हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे गया। अब एक चीज करके देखते हैं, मैंने मिडलवेयर जो 2 था इसके नेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, लिखना मैं भूल गया, सेव किया और यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, ये देखो गोल गोल ही घूम रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आगे टर्मिनल में चेक किया कि मिडलवेयर 1 तो चला, 2 भी चला, लेकिन 2 के बाद अपना राउट हैंडलर हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पे स्टॉप हो गया, इसने आगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं भेजने दिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट से हटा देता हूँ, कमेंट से हटा के चेक करता हूँ, और होम पेज अब ये चल गया, मिडलवेयर 1 2 फिर राउट हैंडलर, और हमको पेज पे क्या लिखा दिख गया, होम पेज। तो ये ऐसे फ्लो होता अपना कि रिक्वेस्ट आई स्लैश राउट से मिडलवेयर 1 चला, फिर 2 चला, फिर अपना कंसोल में हमको दिखाई दे गया राउट हैंडलर, और फिर हमको रिस्पॉन्स मिल गया। अब क्या करते हैं, अब अपना नेक्स्ट मिडलवेयर बना लेते हैं, राउट लेवल मिडलवेयर। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, और इसको भी क्या कर देता हूं, मैं डिलीट कर देता हूं, और इन सजेशंस को मैं क्या कर देता हूं, ऑफ कर देते हैं, ताकि हमको स्क्रैच से सीखना बिल्कुल। सबसे पहले अपनी क्या करेंगे, राउट बना लेंगे ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर मैं बना लेता हूं डैशबोर्ड से। फिर क्या बनेगा, अपना फंक्शन, एरे फंक्शन, और इसके अंदर 2 चीजें पास कर देंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में हम क्या सेंड करवा देंगे, रिस्पॉन्स में हमने सेंड करवा दिया डैशबोर्ड पेज। ओके, अब क्या करेंगे, मिडलवेयर बनाएंगे। मिडलवेयर में हमने बना लिया फंक्शन, फंक्शन का एक नाम दे दिया, कोई भी मैंने नाम दे दिया यूज चेक यूजर। ठीक है, और इसके अंदर 3 चीजें पास होंगी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूं देखने के लिए, यूजर चेक मिडलवेयर, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर दिया इतना। अब मुझे मिडलवेयर इस राउट के अंदर यूज करना है, तो पहले राउट आएगा, उसके बाद हम क्या चेक करेगा, मिडलवेयर, तो यहाँ पर अपने मिडलवेयर का नाम डाल देंगे, डाल दिया। अब इसको चेक करते हैं, अपने यहाँ पे आगे सेव किया। अब और ब्राउजर पे आगे क्या ओपन करते हैं, अपने राउट स्लैश डैशबोर्ड, एंटर किया, डैशबोर्ड पेज ओपन हो गया, और टर्मिनल में आगे चेक करते हैं कि क्या फ्लो चला, यूजर चेक मिडलवेयर, सबसे पहले यही चला, इस राउट पे आए तो चेक यूजर पे आए, चेक यूजर पे इसने चेक किया, चेक यूजर मिडलवेयर हमको लिखा दिख गया, और फिर हमको क्या रिस्पॉन्स डॉट सेंड में दिख गया डैशबोर्ड पेज। ओके, तो ये था अपना क्या, राउट लेवल मिडलवेयर। अब क्या करते हैं, अब अपना बिल्ड इन मिडलवेयर बना के देखते हैं। जितने भी ये अपनी जो ये एक्सप्रेस होता है ना, ये भी एक मिडलवेयर ही होता है। मिडलवेयर ये कैसे होता है वो भी बना के देखते हैं। ये हम बिल्ड इन मिडलवेयर से देखेंगे कि ये कैसे होता है। ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब अपना राउट बनाते हैं,
अब हम पोस्ट से बनाएंगे। पोस्ट में सबसे पहले हमने राउट बनाया यूजर, और इसके अंदर एरे फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या भेजा, मैं डाटा ले रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मतलब फ्रंट एंड से मैं कोई भी डाटा भेजूंगा। ओके, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम क्या लिखा दिखाई दे देंगे, यूजर रिसीव्ड, कि हमको यूजर मिल गया है। ठीक है इतना। और हम जो ये डाटा देखेंगे ना वो जेसन में देखेंगे, तो उसके लिए ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस को हम किस में कर देंगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन में ये लिख देंगे। जेसन में देखना हमको सारा डाटा, तो यहाँ पे लिखा ऊपर हमने ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। और इसको चेक करने के लिए ना पोस्ट एपीआई को हम क्या ओपन कर लेंगे, अपना पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। पोस्टमैन ये देखो ओपन हो गया, और यहाँ पे आगे हमको अपना मेथड सिलेक्ट करना होता है कि हम गेट की एपीआई बना रहे हैं, पोस्ट की बना रहे हैं, पुट की, पैच, डिलीट की। हम पोस्ट की बना रहे हैं, और यहाँ पर अपना लोकल होस्ट लिख लेंगे, हम किस पोर्ट पर चला रहे 3500। और फिर इसके बाद में आता अपना राउट, राउट अपना यूजर। ओके, फिर हमको भेजना होता अपनी बॉडी। बॉडी में आए रो, और रो पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे लास्ट में आके हम किस में भेज रहे हैं, जेसन में भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे आके हमने अपनी करली ब्रैकेट्स लगाए, जेसन ब्रैकेट्स, और इसमें सारा डाटा जेसन में भेजा जाता है। यहाँ पर लिखा मैंने नेम, और अपना फिर नेम लिख देंगे सचिन टकोरिया। ठीक है, मैं यही डाटा भेज रहा हूँ। और फिर क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। सेंड करते देखिए 200 ओके आ गया, मतलब अपना प्रॉपरली रन हो गई एपीआई। और यहाँ पे देखिए लिखा भी आ गया यूजर रिसीव्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ भी गया ना। पोर्ट में आगे चेक करते हैं अपने टर्मिनल में, सर्वर इज रनिंग ऑन 3500, और हम ये डाटा भेज रहे हैं बॉडी से, नेम सचिन टकोरिया। तो कंसेप्ट क्या है, मिडलवेयर रिक्वेस्ट को पार्से कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सप्रेस ऑलरेडी मिडलवेयर देता है, ये ऑलरेडी मिडलवेयर देता है। हमने पोस्टमैन से डाटा लिखा, हमको देख लिया। अब बनाते हैं अपना कस्टम मिडलवेयर। ठीक है, अब कस्टम मिडलवेयर से समझते हैं अपना। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर दिया इसको मैंने। और कस्टम मिडलवेयर अभी हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना ऐप डॉट गेट, इसके अंदर अपना राउट बना लेते हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, और इसके अंदर फिर से वही एरे फंक्शन, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और क्या सेंड कर देंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट सेंड डैशबोर्ड पेज। इतना ठीक है। ठीक है, अब अपना बनाते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर में मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन नाम दे दिया ओथ, और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है 3 चीजें पास होती हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग में क्या देख लेंगे, ओथ चेकिंग, और फिर लास्ट में आगे क्या कर देंगे, नेक्स्ट। ओके, और अब इस ओथ को, इस मिडलवेयर को मुझे इस राउट के अंदर यूज करना है, तो यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे, ओथ, कि पहले तो ये राउट ओपन होगा, इस राउट पे किसी ने ओपन किया तो पहले ओथ उसमें चेक करेगा, और फिर जब वो कंप्लीट प्रोसेस अपना कर लेगा चेक, फिर हमको क्या रिस्पॉन्स में वो सेंड कर देगा। सेव किया हमने, और अपने ब्राउजर पे आगे अपना राउट ओपन करते हैं, डैशबोर्ड पेज, और अपने टर्मिनल में आगे देखते हैं कि ओथ चेकिंग, फिर नेक्स्ट करके हमको रिस्पॉन्स में दिखाई देगा डैशबोर्ड पेज। मतलब डैशबोर्ड में जाने से पहले ओथ चेक होता है, डैशबोर्ड में जाने से पहले ओथ चेक होता है, ऑथेंटिकेशन चेक होता है कि क्या उस वही प्रॉपर जो नेम, ईमेल, पासवर्ड या फोन नंबर डाला था, क्या सब कुछ वही है, क्या वही यूजर लॉगिन कर रहा है।
अगर वही मिला तो उसको वो डैशबोर्ड पे उसको लॉगिन करवा देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने राउट लेवल मिडलवेयर के बारे में। राउट लेवल मिडलवेयर भी यही होता है, हर जगह ओथ नहीं, सिर्फ एडमिन एडमिन पे या सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट पे वो लगाए दिखाई दे, ऐसे उसको यूज करते हैं। मिडलवेयर चेन देख लेते हैं जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दो मिडलवेयर लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं इसके अंदर। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने इसको, और अपना एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, एक बार इसको बना लेते हैं। इसके अंदर आगे एरे फंक्शन, और इसके अंदर क्या आएगा, अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो रिस्पॉन्स में हम क्या सेंड करवा देंगे, हम सेंड करवा देंगे होम पेज, होम पेज। ठीक है, और चलो अब अपना बनाते हैं मिडलवेयर। हम दो मिडलवेयर बनाएंगे। फंक्शन मैंने m1 नाम ले लिया, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, तीन चीजें, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, और console.log में हम क्या देखेंगे, m1, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ऐसे ही दूसरा मिडलवेयर बना लेंगे, बना लिया, और यहाँ क्या कर देंगे, m2, और इसका नाम लिख दिया m2। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करेंगे, जो भी स्लैश राउट पे आएगा उसके बाद क्या चलेगा, m1 मिडलवेयर, उसके बाद m2 मिडलवेयर। ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्स में हमको सेंड मिल जाएगा कि हम क्या सेंड करवाना चाहते हैं। सेव किया हमने, ब्राउजर पे आगे हम स्लैश राउट पे आते हैं, एंटर किया, होम पेज दिख गया, और अपने टर्मिनल में आके चेक करते हैं कि पहले m1 चला, फिर m2 चला, और उसके बाद हमको रिस्पॉन्स में क्या दिख गया, होम पेज। अगर मान के चलो कि m2 वाला मिडलवेयर हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कि जब ये चेक करने पे आता है इसको एक दो चीजें नहीं मिलती जो ये चाहता है, ठीक है, तो ये वहीं पे ब्लॉक कर देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा ये। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, होम पेज देखिए गोल गोल यहीं पे घूमता ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे m2 तो चला लेकिन हमको रिस्पॉन्स में दिखेगा नहीं, ये गोल गोल घूमता ही रहेगा। इसको ठीक करने के लिए हटाए इसको, और हमको दिख गया ये m1 m2, और ये होम पेज दिख गया। अब चलो इतना कुछ देख लिया, तो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी देख ही लेते हैं कि ये कैसे रन करता है, कैसे यूज होता है इसका। इसको भी हटा देते हैं। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडल करने के लिए तो क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट और एरर, एरे फंक्शन बनाया, और इसके अंदर तीन चीजें पास कर देते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। और नेक्स्ट में क्या पास कर देंगे, न्यू लिखा और एरर। ठीक है, और इस एरर में लिख देंगे हम कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग। ओके, और अपना मिडलवेयर ऐप डॉट यूज। अब इसके अंदर हम चार चीजें पास करेंगे। एक तो जो एरर आई है वो, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ठीक है, और console.log में क्या देख लेंगे हम देखेंगे उस एरर का मैसेज, एरर डॉट मैसेज, और अपना रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आ जाएगा, एरर आई तो स्टेटस भी 500 आएगा या 404 आएगा। एरर आ गया अपना 500, और क्या दिख जाएगा हमको, सेंड में एरर, एरर हैंडल। ओके, और इसको मैंने सेव किया। अब जैसे ही मैं स्लैश राउट एरर पे आता हूं, एरर एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा हमको, एरर हैंडल,
और अपने टर्मिनल में आके देखते हैं कि क्या लिखा था, समथिंग रॉन्ग, ये एरर आई थी अपनी और हमको वहां पे दिखाई दे गया एरर हैंडल। ठीक है, अब ना कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो सबसे पहला तो वही आता है कि मिडिलवेयर होता क्या है। ये फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में रन होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अपना बनता है कि नेक्स्ट क्या करता है। नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करता है, ये मिडिलवेयर को कॉल करता है। एरर मिडिलवेयर का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 4 पैरामीटर पास होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था, एरर आएगी, रिक्वेस्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा और नेक्स्ट आएंगे। एरर मिडिलवेयर का फॉर्मेट, इसमें 4 चीजें पास होती हैं, एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि अपना एक्सप्रेस डॉट जेसन क्या करता है। ये रिक्वेस्ट बॉडी को जेसन में पार्स करता है, जो अपनी रिक्वेस्ट बॉडी है उसको जेसन में दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक से अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर का फ्लो हमने समझा, उसके टाइप्स देखे, मिडिलवेयर की चेन देखी और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।